ये कौन सा पास है? खंजराब पास। यहां पर लिखता हूं। इसके हवाले से कमीशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है। सीपैक इस खंजराब पास के थ्रू है। सीपैक, ठीक है, इसके थ्रू जो है तिजारत होती है पाकिस्तान की चाइना के साथ। तकरीबन तमाम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खंजराब पास के थ्रू है। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। इसको शाहरा रेशम भी कहते हैं। नेशनल हाईवे को, वो कराक्रम हाईवे को क्या कहते थे? कौमी शाहरा। शाहरा कराक्रम, लेकिन इसको खंजराब पास को शाहरा रेशम कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये खंजराब पास के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद एक सुस्त, ये भी लीजिए, आखिरी भी लीजिए। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है खंजराब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये खंजराब जो पास है इसके ऊपर ये खंजराब डिस्ट्रिक्ट है जीबी का, जो चाइना की तरफ है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, खंजराब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम भी जो है कि इसी पास के ऊपर लगी हुई है, खंजराब के ऊपर ही। किस बैंक की है वो? एनबीपी की, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब। इसकी एटीएम मशीन इसके ऊपर है, खंजराब पास के ऊपर। वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट एटीएम मशीन है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे। अच्छा जी, आज का लेक्चर है पाकिस्तान के पासेज के हवाले से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से पास हैं और ये कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। इसमें हम पाकिस्तान का मैप बनाएंगे और मैप बनाने के बाद फिर पासेज को डिस्कस करेंगे। कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पासेज को डिस्कस करेंगे कि कमीशन किस तरह से पासेज के हवाले से सवाल बनाकर पूछता है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं पाकिस्तान का मैप ड्रा करूंगा। ये मैंने कोशिश की है पाकिस्तान का मैप बनाने की। ये मैंने पाकिस्तान का मैप बनाया है। साउथ है, ये नॉर्थ, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है जी, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, पंजाब है, ये केपी के, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर है, एजे के, ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, आईओ के, ठीक है। ये जम्मू का एरिया है और ये लद्दाख है और ये जीपी है, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब चूंकि पासेज बना है इसके अंदर, तो मैं जीपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ड्रा करूंगा, केपीके के कुछ डिस्ट्रिक्ट ड्रा करूंगा और ये बलूचिस्तान के। अच्छा, मैं यहाँ पर इस्लामाबाद भी बना दूँ क्योंकि आज हमें इस्लामाबाद की जरूरत पड़ेगी। ये इस्लामाबाद है यहाँ पर, ठीक है जी, छोटा सा। अच्छा जी, ये गिलगित का एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये गाचे डिस्ट्रिक्ट है, गाचे, ये गाचे, ठीक है। इसके साथ यहां पर शिगार है, शिगार। यहां पर सकरदू, ये हुंजा, हुंजा डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर गिजार, ये गिजार डिस्ट्रिक्ट है जीबी का। ये दियामीर है, जहां पर दियामीर भाषा डैम बन रहा है, ठीक है। ये अस्तोर है। मैंने चंद एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर ड्रा किए हैं जीबी के। जीबी के वैसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैंने चंद एक ड्रा किए हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब मैं केपी के कुछ यहां पर ड्रा करूंगा। ये चित्राल है, ये दीर है, ठीक है जी। दीर के साथ ये सवात है, ठीक है। सवात के साथ ये नीचे ये बाजोड़ एजेंसी, आज का ये डिस्ट्रिक्ट है केपी का, पहले एजेंसी हुआ करती थी।
ये महमद, ये महमद एजेंसी है, इसके नीचे खैबर एजेंसी है, खैबर, इसके नीचे कुर्रम एजेंसी है। ठीक है जी, कुर्रम के नीचे दो एजेंसियां और बनाएंगे जनाब। ये ऊपर जनूबी वजीरिस्तान है, वजीरिस्तान, और नीचे ये शुमाली वजीरिस्तान। ठीक है जी, ये इसके साथ ये औरकजई, ये भी एजेंसी थी। ये औरकजई के नीचे बन्नू, ये बन्नू डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, अब यहां पर कोहस्तान डिस्ट्रिक्ट है, कोहस्तान, कोहस्तान और सवात के नीचे बुनेर, ये बुनेर है। कोहस्तान के साथ मानशेरा, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, मानशेरा डिस्ट्रिक्ट है। मानशेरा के नीचे एबटाबाद, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, एबटाबाद। ठीक है जी, ये एबटाबाद है। एबटाबाद के नीचे हरिपुर, ये हरिपुर। ठीक है जी, हरिपुर के नीचे इस्लामाबाद आ जाता है, ये हरिपुर यहां तक है। ठीक है, इस्लामाबाद को टच कर रहा है ये। ठीक है जी, अब मैं यहां पर डीआई खान है, डीआई खान, यहां पर डीजी खान डिवीजन है पंजाब की, डीजी खान। ठीक है जी, यहां पर मूसा खेल, मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान का। इसके नीचे बारखान, बारखान डिस्ट्रिक्ट है, यह भी बलोचिस्तान का है। इसके नीचे डेरा भुट्टी, डेरा भुट्टी का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके नीचे सिप्पी, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। कोयटा, कोयटा कैपिटल है बलोचिस्तान का, यह कोयटा। ठीक है जी, यहां पर चमन, यह चमन डिस्ट्रिक्ट है। चमन के ऊपर किला अब्दुल्ला, किला अब्दुल्ला। यह कुछ मैंने डिस्ट्रिक्ट बनाए, उम्मीद करता हूं कि आपको नजर आ रहे होंगे और समझ आएगी, इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है जी, अब मैं कुछ पासेस जो है कि ड्रा करूंगा मैप के अंदर, यह समझने कौन कौन से पास कहां से कहां तक पास जाता है। पासों को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ये जीपी, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान को पहले फाना कहते थे, फाना, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरिया, फेडरल नॉर्दर्न एरिया, ये पहले जीपी को कहा करते थे। ठीक है, ये जीपी का नाम है गिलगित बल्तिस्तान का। अब केपीके को एनडब्ल्यूएफपी कहा करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है जी, ये 1901 में डिस्ट्रिक्ट बना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया था। ये पंजाब के 5 सूबों को निकालकर यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था, पंजाब के 5 सूबों को अलग किया था और उनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम दिया था। ये पंजाब है, यहां पर इंडिया का पंजाब यहां पर फॉल करता था। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रा कर देता हूं इस तरह से, ये पंजाब यहां तक था। ठीक है, ये पाकिस्तान का पंजाब, ये इंडिया का पंजाब है। ये पहले 1901 से पहले ये यहां तक पंजाब था। ये जो डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट थे उनका नाम मैं आपको बताता हूं। हजारा, एक हजारा डिस्ट्रिक्ट था, एक पिशावर था, कोहाड़ था, बन्नू और डीआई खान। इन 5 डिस्ट्रिक्ट को निकालकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम दिया था। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। ठीक है, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट में ये फॉल करते थे, इसलिए इनको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम दे दिया। ठीक है, आज इसको केपी क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता कितने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट को निकालकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया था, 5 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, 1901 के अंदर बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ये सारे एमसीक्यू हैं कमीशन के। अच्छा जी, अब मैं बताऊंगा पाटा, ये प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। ये केपी का जो है एरिया था जिसको पाटा कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉल करते थे, इसके अंदर भी केपी के डिस्ट्रिक्ट थे, और वो चित्राल था। एक तो चित्राल के साथ दीर था, सवार था, कोहिस्तान था। ठीक है जी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है पाटा कहलाते थे। ये चित्राल है, ये दीर है, ये सवात है, सवात के साथ ये कोहिस्तान है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जीपी को टच करते हैं। ठीक है, इनको पहले पाटा के नाम से जाना जाता था, बाद में इनको केपीके के अंदर मर्ज कर लिया। अच्छा, अब ये पाटा भी क्लियर हो गया। अब फाटा को डिस्कस करते हैं। फाटा क्या था,
ये फाटा था। ये 7 एजेंसियां थी, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, औरंगजेब, कुर्रम, खैबर, मेहमद, बाजोड़, ये 7 एजेंसियां फाटा कहलाती थी। सॉरी, ये फाटा। ठीक है जी। फाटा को ये किस चीज के जो है कि वक़फ़ है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। ठीक है जी। ये फाटा था। ये 7 एजेंसियां थी। मैंने अभी आपको बताया, बाजोड़ थी, मेहमद थी, खैबर थी, खुर्रम थी, जनूबी वजीरिस्तान था, शुमाली वजीरिस्तान था और औरंगजेब एजेंसी थी। ठीक है। इसको कब जो है कि केपीके के अंदर शामिल किया है? इन एजेंसियों को अब केपीके के डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया, दर्जा दिया गया है 2018 में 25वीं अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, 25वीं अमेंडमेंट हुई थी, 2018 में हुई थी। अक्सर कमीशन डेट भी पूछ रहा होता है। ये 31 मई को हुई थी यह अमेंडमेंट। ठीक है जी, 2018 31 मई। इधर स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ये भी कमीशन का सवाल है। अब थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। कमीशन अक्सर पूछ रहा होता है वो कौन सी एजेंसी थी जो बलोचिस्तान के, अफगानिस्तान के साथ जिसका बॉर्डर टच नहीं होता? औरंगजेब एजेंसी। ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, औरंगजेब एजेंसी। ठीक है। सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी थी? ये भी अक्सर जो है कमीशन पूछ रहा होता है। साउथ वजीरिस्तान। सबसे छोटी एजेंसी कौन सी थी? बाजोर। ये एरिया के लिहाज से सबसे छोटी थी, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी थी। ये वो एजेंसी थी जो बलोचिस्तान इसके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती थी। ठीक है। इन एजेंसियों का इस तरह से आपने याद रखना है। उसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान का कैपिटल पूछता है। शुमाली वजीरिस्तान का कैपिटल वाना था। जनूबी वजीरिस्तान का भी कमीशन कैपिटल पूछता है, वीरान शाह। वीरान शाह। अक्सर पूछ रहा होता है ये पारा चनार कहां पर है? ये कुर्रम एजेंसी के अंदर है, पारा चनार। आपने पिछले दिनों खबरों में पढ़ा होगा, पारा चनार के अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा था, शिया सुन्नी कंफ्लिक्ट था, कत्ल और गारत हो रही थी पिछले दिनों में यहां पर। ठीक है। अक्सर जो है कमीशन ये पूछ रहा होता है कि पारा चनार कहां पर है? कुर्रम एजेंसी के अंदर है। अब ये डिस्ट्रिक्ट है, केपीके के डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब मैं पासेज को ड्रा करूंगा और उनको तफसील से डिस्कस करूंगा, कौन सा पास कहां से गुजरता है। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं ये पास क्या होता है और ये टनल क्या होता है। पास कुदरती रास्ता होता है पहाड़ों के दरमियान। ठीक है। पहाड़ों के दरमियान जो कुदरती तौर पर रास्ता बना होता है उसको पास कहते हैं। और टनल वो होता है जिससे इंसान खुद पहाड़ों को तो काट कर जो है रास्ता बनाता है, उसको टनल कहते हैं। ये याद रखिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं कराकरम पास ड्रा करूंगा। ये चाइना को कश्मीर के साथ मिलाता था। ये यहां पर ये कश्मीर, इंडियन कश्मीर के साथ। इसको कराकरम पास कहते हैं। कराकरम पास, कराकरम। ठीक है। इसके हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसको सिल्क रूट भी कहते हैं, सिल्क रोड। ये सिल्क रूट दोनों जो है कहा जा सकता है। अब ये डिसफंक्शनल है। पहले ये फंक्शनल था। यहां पर चाइना की एक सिविलाइजेशन होती थी जो आज तक भी जिंदा है। ये यरकंड सूबे में होती थी। यहां पर यरकंड, ये चाइना का यरकंड प्रोविंस है। ठीक है। यहां पर वो सिविलाइजेशन होती थी। ये सिल्क पैदा करते थे। ठीक है। और पूरी दुनिया को सप्लाई करते थे, इसी रोड से ये सप्लाई करते थे, इसीलिए इसको सिल्क रोड कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गई होगी आपको। इसी हवाले से सिर्फ कमीशन सवाल पूछ रहा होता है। अब मैं मस्तंग पास जो है ड्रा करूंगा। ये यरकंड और सकरदू को मिलाता है। ये रहा मस्तंग पास। सकरदू को यरकंड से मिलाता है। इसको ये भी कह सकते हैं कि सकरदू को चाइना से मिलाता है, ये पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। यरकंड। ठीक है। ये चाइना के अंदर है और ये पाकिस्तान के अंदर है। किसी तरह का कमीशन सवाल पूछ सकता है। इसकी हाइट भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। 19,030 फीट हाइट है। ये फीट के अंदर पूछी जाती है। वैसे हाइट को मीटर के अंदर मेजर करते हैं, लेकिन कमीशन ने फीट के अंदर पूछी हुई है तो इसलिए मैंने फीट के अंदर ही बताई है। इसके हवाले से इतने ही सवाल बनते हैं। अच्छा, आपके माइंड में हो गए ये कराक्रम जो है कि पास आजाद जम्मू कश्मीर को, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को जा रहा है और डिसफंक्शनल है, जबकि पाकिस्तान जो है कि इसके थ्रू कराक्रम पास के थ्रू जो तजारत करता है चाइना के साथ, वो कराक्रम पास के थ्रू नहीं करता, कराक्रम हाईवे के थ्रू करता है। वो भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कराक्रम हाईवे क्या है। ठीक है। ये काशगर, यहाँ पर चाइना का काशगर शहर है, काशगर का इलाका, यहाँ से निकल कर आती है और हसन अब्दाल को, यहाँ पर इस्लामाबाद के पास हसन अब्दाल है, यहाँ तक आती है। ठीक है। कराक्रम हाईवे। अच्छा, इसके हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। इसको कौमी शाहरा भी कहते हैं। उसके अलावा इसको शाहरा कराक्रम भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा चाइना में इसको क्या कहा जाता है? चाइना के अंदर इसको
नेशनल हाईवे 314, ये नाम है चाइना के अंदर इसका, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इसका क्या नाम है और क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर इसको? नेशनल हाईवे N35, ये पाकिस्तान के अंदर है। N15, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, चाइना के अंदर थोड़ा सा और एमसीक्यू जो है किससे बनते हैं वो मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। इसका रकम पास की लंबाई 1300 किलोमीटर है। 887 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है ये पास, ठीक है। और 413 किलोमीटर ये चाइना के अंदर है। टोटल इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ये कहां से स्टार्ट होती है? काशगर, काशगर शहर है चाइना का, कहां से स्टार्ट होती है? अच्छा, सूबा कौन सा है? शिनजिंग, ये प्रोविंस है चाइना का, ठीक है। और ये कहां तक आती है पाकिस्तान में? हसन अब्दाल तक। ये हसन अब्दाल पंजाब के अंदर है, इस्लामाबाद के करीब है, यहां तक आती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कराक्रम हाईवे के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह आप हर तरह के सवाल को टेकल कर लेंगे। अच्छा, ये भी कमीशन पूछता है ये कब बना था? 1962 में इस पर ये बनना स्टार्ट हुआ था। 1979 में ये कंप्लीट हो गया था। ये फंक्शनल कब हुआ था? 1986 में ये फंक्शनल हुआ था। ये कमीशन तीनों क्वेश्चन जो है अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। नेशनल हाईवे के हवाले से तकरीबन यही क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं अगला पास बनाऊंगा खंजरा पास। खंजरा पास जीबी को काशगर से मिलाता है। ये जीबी, ये काशगर है, ठीक है जी। सीपेक का भी आपको पता है, यहां पर गवादर, गवादर से काशगर तक का रूट जो है सीपेक कहलाता है, ठीक है। ये कौन सा पास है? खंजरा पास, यहां पर लिखता हूं। इसके हवाले से कमीशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है। सीपेक इस खंजरा पास के थ्रू है, सीपेक, ठीक है। इसके थ्रू जो है तिजारत होती है पाकिस्तान की चाइना के साथ। तकरीबन तमाम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खंजरा पास के थ्रू है। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। इसको शाहरा रेशम भी कहते हैं। नेशनल हाईवे को, कराक्रम हाईवे को क्या कहते थे? कौमी शाहरा, शाहरा कराक्रम, लेकिन इसको खंजरा पास को शाहरा रेशम कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये खंजरा पास के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद एक सुस्त, ये विलेज है, आखिरी विलेज है यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है खंजराब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये खंजराब जो पास है इसके ऊपर ये खंजराब डिस्ट्रिक्ट है जीबी का, जो चाइना की तरफ है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, खंजराब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम भी जो है कि इसी पास के ऊपर लगी हुई है, खंजराब के ऊपर ही। किस बैंक की है वो? एनबीपी की, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब। इसकी एटीएम मशीन इसके ऊपर है, खंजराब पास के ऊपर। वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट एटीएम मशीन है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन खंजराब के बनते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बस भी स्टार्ट हुई थी खंजराब पास से, बस सर्विस 2006 में स्टार्ट हुई थी। ये भी कमीशन पूछ रहा होता है। ये बस सर्विस कौन से रूट से आती जाती है? खंजराब पास से आती जाती है, ठीक है जी। खंजराब के हवाले से तकरीबन यही क्वेश्चन बनते थे। अच्छा, खंजराब पास अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कमीशन कौन कौन से मुल्कों के दरमियान है? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। अक्सर जो है कि जीबी और काशगर का पूछ लेता है, ठीक है। यहां पर अच्छा जी, अब मैं अगला पास बराजी पास डिस्कस करूंगा। ये चित्राल से ये वाखान कॉरिडोर है। यहां पर वाखान कॉरिडोर यहां पर बना था। वाखान कॉरिडोर के हवाले से बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो भी ये अफगानिस्तान इस तरह से है, ये अफगानिस्तान का एरिया, ठीक है ना। और ये वाखान है। पहले वाखान को डिस्कस करते हैं। ये वाखान किया है, ये अफगानिस्तान में वाखान का एरिया, ठीक है। इसको वाखान कॉरिडोर इसलिए कहते हैं, पाकिस्तान से ताजिकिस्तान जाने के लिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाने के लिए ये हम वाखान कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ताजिकिस्तान। अच्छा, वाखान की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर लंबी है ये वाखान। यहां से और इस तरफ आ जाए 350 किलोमीटर है, ठीक है। 16 से 64 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी कमीशन पूछ रहा होता है। सबसे कम जो चौड़ाई है वो 16 किलोमीटर, और जहां से सबसे ज्यादा जो है कि इसकी चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर है, ठीक है। और ये अफगानिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है? बदखस्तान, बदखशान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट नहीं, प्रोविंस। ये अफगानिस्तान के इस बदखशान प्रोविंस के अंदर फॉल करता है वाखान कॉरिडोर। और ये चित्राल वाखान, ये सॉरी, ये जो पास है चित्राल और वाखान के दरमियान बराजील पास है। अब इस पास को डिस्कस कर लेते हैं। बराजील पास, चित्राल एंड वाखान, ठीक है जी। यही क्वेश्चन बनते हैं इसके हवाले से। अच्छा जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पास को डिस्कस करेंगे, खैबर पास। यहां पर पिशावर है, यहां पर ये, ठीक है।
और यहां पर अफगानिस्तान का काबुल कैपिटल है, अफगानिस्तान का पेशावर केपीके का कैपिटल है। यहां से एक पास बनता है ये खैबर से गुजरता हुआ ये ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? खैबर पास। तुर्कम बॉर्डर भी इसके ऊपर है, खैबर पास से ये यहां पर ये तुर्कम बॉर्डर है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। तुर्कम बॉर्डर के जरिए हम अफगानिस्तान के साथ तिजारत करते हैं, चमन बॉर्डर के जरिए भी हम अफगानिस्तान के साथ तिजारत करते हैं, ठीक है। अब ये खैबर पास पेशावर और काबुल के दरमियान है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी है, ये भी पूछ रहा होता है अक्सर, ठीक है। यहां पर जलालाबाद शहर है, ठीक है। ये तुर्कम बॉर्डर जो है ये सॉरी काबुल के साथ नहीं, ये जलालाबाद के साथ है। यहां पर ये मैं रेस करता हूं, पारा चिनार जलालाबाद, ये तुर्कम बॉर्डर है खैबर पे, ठीक है, जलालाबाद के साथ। ये जलालाबाद अफगानिस्तान का शहर है। अब इसके ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लंडी कोटल है, लंडी कोटल हाईएस्ट पॉइंट है खैबर पास के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से और भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, यहां पर मैं चंद अहम सवालों को डिस्कस करूंगा। सिकंदर आजम, सिकंदर आजम ने 327 बीसी में इस खैबर पास के जरिए हिंदुस्तान पर हमला किया था, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसने इंडस वैली और गंधारा की सिविलाइजेशन को फतह किया था। मैसेडोनियन एम्पायर को इसने एक्सपेंड किया था। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कमीशन पूछ रहा होता है। मैं पास इसके टॉपिक से थोड़ा सा हट गया हूं, लेकिन ये खैबर पास के हवाले से ये सारी हिस्ट्री जो है कमीशन पूछता है, ठीक है। उसके अलावा महमूद गजनवी, इसके हवाले से कमीशन पूछ रहा होता है। इसने हिंदुस्तान पर हमला किया था 1001 में। शाही डायनेस्टी थी पेशावर के नजदीक, ठीक है, उसको फतह किया था 1001 में। और वहां पर राजा जयपाल था जो हिंदुस्तान का राजा जयपाल, राजा जयपाल हिंदुस्तान का बादशाह था। राजा जयपाल को इसने गुलाम बना लिया था। जब राजा जयपाल गुलाम बना लिया था तो इसके बेटे आनंदपाल ने भारी रकम देकर महमूद गजनवी को, अपने बाप को महमूद गजनवी से आजाद कराया। और ये राजा जयपाल लाहौर गए और बढ़ के दरख्त के नीचे जो है कि खुदकुशी कर ली, अपने आप को आग लगा ली। ये इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए कि महमूद गजनवी ने आकर मुझे जो है कि गुलाम बना लिया। अच्छा जी, महमूद गजनवी के हवाले से काफी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो मैं हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं। इसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। पहला हमला 1000, या अक्सर कमीशन 1000 जो है कि फिगर देता है और अक्सर 1001 की फिगर देता है। और आखिरी हमला इसने 1026 में किया था, ठीक है। पेशावर को फतह इसने 1001 के अंदर किया था। उसके अलावा इसने उस मुल्तान को फतह किया था 1006 के अंदर, मुल्तान को फतह किया था। और लाहौर को इसने फतह किया था 1012 के अंदर, ठीक है, लाहौर को फतह किया। और 1026 में इसने सोमनाथ के मंदिर को जो है कि तबाह किया था। सोमनाथ आया, ये खैबर पास के थ्रू था। ये खैबर पास के हवाले से ये चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। सोमनाथ के मंदिर को जो है कि इसने 1026 में जो है कि बर्बाद किया था। और वहां से ये कोहिनूर का हीरा साथ लेकर चले गए थे, कोहिनूर का हीरा। अब ये कोहिनूर का हीरा ये जो बादशाह है बर्तानिया का, चार्ल्स III, उसके ताज के अंदर लगा हुआ है। चार्ल्स III ये बादशाह है फिलहाल इंग्लैंड का, तो उसके ताज के अंदर आज का ये लगा हुआ है कोहिनूर का हीरा, ठीक है। महमूद गजनवी को वैसे मैं हिस्ट्री के अंदर काफी डिटेल से डिस्कस करूंगा, फिलहाल आप इतने क्वेश्चन जो है कि याद रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा तैमूर लंगड़ा, इसने भी हिंदुस्तान पर खैबर पास के थ्रू हमला किया था। ये तैमूर लंगड़ा एक मंगोल था। खिजर खान ने इसको हिंदुस्तान में बुलाया था और ये 1413 के अंदर आए थे। और इसने नासरुद्दीन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान थे। इनकी जो है कि हुक्मरानी इसने खत्म की थी तैमूर लंगड़ा ने। ये दिल्ली से भाग गए थे, ठीक है। खिजर खान ने इनको बुलाया था और खिजर खान ने फिर सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी 1414 के अंदर, ठीक है। तैमूर लंगड़ा ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को अपनी जिंदगी में मारा था, 2 करोड़ लोगों को मारा था, ठीक है। ये बरलास की नस्ल से थे। मंगोल में से एक बंदा बरलास नाम का बंदा था जो सबसे पहले मुसलमान हुआ था, उसकी नस्ल में से थे ये तैमूर लंगड़ा, ठीक है। उसके अलावा ये 5 टाइम के नमाजी थे और 10 साल के अंदर इन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया था, 10 साल के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनका पोता था उमर शेख, उनका बेटा था जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। ये बुखारा में पैदा हुए थे। इन्होंने भी खैबर पास के जरिए हिंदुस्तान पर हमला किया था, जहीरुद्दीन बाबर ने। इसने हिंदुस्तान पर कब हमला किया था? 1524 में। 1524 में खैबर पास के थ्रू हिंदुस्तान पर हमला किया और लाहौर को फतह किया था। जहीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली जंग भी लड़ी थी,
1526 में, ठीक है। इसकी तो काफी अच्छी खासी जो है कि डिटेल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, फिलहाल सिर्फ इतने एमसीक्यू याद रखिएगा कि ये भी खैबर पास के थ्रू आए थे, ठीक है। और इसने मुगल डायनेस्टी की बुनियाद इसने रखी थी, मुगल पहला मुगल बादशाह था ये जहीरुद्दीन बाबर। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता भी इस खैबर पास के थ्रू हिंदुस्तान आए थे। ये इब्ने बतूता कौन था? ये एक ट्रेवलर था, ये मोरक्को से आया था। मोरक्को क्या है? ये कंट्री है, ये नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में ये फॉल करती है ये कंट्री, ठीक है। वहां से आया था इब्ने बतूता, ये हिंदुस्तान आया। जब हिंदुस्तान आया तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक ने सफीर बनाकर इनको चाइना भेजा। ये भी अक्सर पूछा जाता है, इब्ने बतूता सफीर, चाइना को सफीर बनाकर किसको भेजा गया था? इब्ने बतूता को भेजा गया था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इनका असल नाम था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है इब्ने बतूता के हवाले से, ठीक है। ये इनका असल नाम था और मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ये आए थे और ये हिंदुस्तान आए थे 1333 में, ठीक है ना। खैबर पास के थ्रू आए थे, ये याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन खैबर पास के हवाले से बनते हैं। उम्मीद करता हूं खैबर पास को मैंने डिटेल से जो है डिस्कस किया, इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा ये मैं कंप्लीट करता हूं। अच्छा, खैबर पास के हवाले से एक ये भी सवाल बनता है, ये कोहे सफेद रेंज के ऊपर फॉल करता है, और कोहे सफेद रेंज सब रेंज ऑफ हिंदुकुश रेंज, हिंदुकुश रेंज की सब रेंज कोहे सफेद, ये कोहे सफेद के ऊपर फॉल करता है। ये कोहे सफेद कुर्रम और खैबर एजेंसी के राउंड अबाउट है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगला पास डिस्कस करूंगा, टोची पास। टोची पास ये नॉर्थ वजीरिस्तान को गजनी से मिलाता है। यहां पर ये देखें, ये जनूबी वजीरिस्तान है, ये ठीक है। ये यहां पर गजनी जो है शहर है अफगानिस्तान का, ठीक है। ये टोची पास मिलाता है इसको, ठीक है। उसके अलावा ये बन्नू को भी गजनी से मिलाता है, ये बन्नू से आता है, ठीक है। ये साथ ही बन्नू है। ये नॉर्थ वजीरिस्तान को गजनी से मिलाता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, और बन्नू को गजनी से मिलाता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये वजीरिस्तान माउंटेन रेंज के ऊपर है। यहाँ पर वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में जो है ये वजीरिस्तान माउंटेन रेंज है, यहाँ पर ये फॉल करता है। मैंने आपको बताया खैबर पास कोहे सफेद माउंटेन रेंज के ऊपर है और ये वजीरिस्तान माउंटेन रेंज के ऊपर है। ये माउंटेन रेंज के हवाले से मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा, बड़ी डिटेल से लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह, आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब गोमल पास, गोमल पास कहां पर है? ये डीआई खान और गजनी के दरमियान है। ये गजनी शहर, यहां से ये रहा डीआई खान, ठीक है। डीआई खान एंड गजनी इनके दरमियान है। ये शुमाली वजीरिस्तान और गजनी के दरमियान भी फॉल करता है, क्योंकि शुमाली वजीरिस्तान से गुजरता है। इस तरह भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक गोमल यूनिवर्सिटी भी है, गोमल यूनिवर्सिटी, वो डीजी खान के अंदर फॉल करती है, ठीक है। एक कोमल रिवर है, कोमल रिवर, ये यहां से जाता है, यहां से अफगानिस्तान से, यहां से होता हुआ वो इंडस रिवर में यहां पर गिर जाता है, ठीक है। तो ये गोमल कोमल गोमल यूनिवर्सिटी, गोमल पास और कोमल रिवर, ये तीनों अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, तीनों याद रखने, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, अगला पास बोलान पास। ये बोलान पास कोयटा और सिप्पी के दरमियान है। ये देखें, ये कोयटा है, ये सिप्पी है, यहां पर जो पास है वो बोलान पास है, ठीक है। कोयटा एंड सिप्पी, ये पाकिस्तान का सबसे गर्म एरिया, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, कोयटा के अंदर एक ज़ियारत का मुकाम है, जहां पर कायद आजम ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। कायद आजम जब बीमार थे तो उन्होंने इस, यहाँ पर ये पहाड़ के ऊपर है कोयटा में, और बहुत ठंडा एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत जो है कि लो होता है, इसलिए कायद आजम ने यहाँ पर जो है कि अपने आखिरी अय्याम गुजारे थे। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। उसके अलावा कमिश्नर कोयटा की रिहाइश गाह भी है ज़ियारत में, ठीक है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पर अभी बताना भूल गया था, ये जो बोलान पास है ना, ये बोलान नहीं सॉरी, ये गोमल पास है। ये गोमल पास डीआई खान से गजनी को आता है और जनूबी वजीरिस्तान से गजनी को आता है। इस गोमल पास से शहाबुद्दीन गोरी ने गोमल पास के थ्रू जो है कि ये हिंदुस्तान पे अटैक किया था। इसने किसके खिलाफ जंग की थी? पृथ्वीराज के खिलाफ। ये एक हिंदू था पृथ्वीराज, इसके खिलाफ इसने जो है कि जंग की थी। उसके अलावा इसके हवाले से और भी क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के अंदर, इंशाल्लाह मैं इसको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर अभी सिर्फ इतना आप याद रखिए कि शहाबुद्दीन गोरी गोमल पास के थ्रू आए थे। इन्होंने 1175 में मुल्तान को फतह किया था, ठीक है, मुल्तान, और उसके बाद 1186 में लाहौर को फतह किया था। 1175 में गोमल पास के थ्रू आए थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम अगला पास ड्रा करेंगे, खोजक पास। ये थोड़ा सा पास मैंने
ये 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 और ये तुर्खम की बॉर्डर, तुर्खम बॉर्डर, ठीक है ना। अब आ गया खोजक पास। ये खोजक पास कहाँ पर है? किला अब्दुल्ला कंधार, यहाँ पर कंधार का शहर है, कंधार अफगानिस्तान का। ये किला अब्दुल्ला, किला अब्दुल्ला को कंधार से मिलाता है खोजक पास, ठीक है। उसके अलावा ये किला अब्दुल्ला को चमन से भी मिलाता है। ये चमन है नहीं, ये चमन है, ये किला अब्दुल्ला, ये इनको भी आपस में मिलाता है, ठीक है। खोजक पास किला अब्दुल्ला को चमन से मिलाता है, क्योंकि चमन से गुजर कर आता है, और किला अब्दुल्ला को कंधार के साथ में मिलाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, खोजक पास, खोजक टनल भी एक, खोजक टनल का मैंने आपको बताया था, ये मैन मेड होती है, और ये कुदरती तौर पर रास्ता होता है, ये मैन मेड रास्ता होता है, जिसे इंसान पहाड़ों को काट के बनाता है। इसकी लंबाई, खोजक टनल की लंबाई 3.9 किलोमीटर है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट टनल है पाकिस्तान का, लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये याद रखिएगा, कुदरती तौर पर जो रास्ता होता है वो आपको मैंने बताया कि वो पास होता है। ये इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं अब। अच्छा, अगला पास हम लोअर पास डिस्कस करेंगे। लोअर पास कहां पर है? ये चित्राल, दीर, ये चित्राल से दीर सवात की तरफ निकल जाता है, और ये पिशावर को भी आ जाता है, ठीक है ना। ये पिशावर, ठीक है, ये लोअर पास है। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, चित्राल को किस किसके साथ मिलाता है? ये दीर, सवात और पिशावर, इनके साथ ये लोअर पास मिलाता है। कमीशन सिर्फ इसके हवाले से इतना ही क्वेश्चन पूछता है। ये देखें, चित्राल से ये दीर को आया, सवात को आया, यहां से ये पिशावर, यहां पर पिशावर को आ गया, ठीक है। अच्छा, अगला पास है शंदूर पास। ये चित्राल को गिलगत से मिलाता है, ये गिलगत है और ये चित्राल है, ये शंदूर पास है, ठीक है। चित्राल और जीपी, गिलगत, सिर्फ गिलगत, ठीक है। अच्छा, इस शंदूर पास के ऊपर हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, ठीक है, पोलो ग्राउंड है, और ये दुनिया का हाईएस्ट ग्राउंड है, और इसकी हाइट 12,000 फुट है, 12,000 फीट हाइट। हालांकि उसके अंदर होती है मीटर के अंदर, लेकिन कमीशन ने ये फीट के अंदर पूछी हो, इसलिए मैं आपको फीट के अंदर बता रहा हूँ। अच्छा जी, दो पास और रहते हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तकरीबन ये पास मैंने सारे डिस्कस किए हैं। बाबूसर पास, ये गिलगत से एबटाबाद को आता है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर एबटाबाद लिखा था, ये रहा एबटाबाद, ये एबटाबाद है। ये जीपी से ये एबटाबाद को भी आता है, मानसेरा को भी आता है, और ये इस्लामाबाद को भी आता है, ठीक है। ये एबटाबाद था, सॉरी कोहस्तान की तरफ से मैंने ड्रा कर दिया। ये जीपी, ये दियावीर से ये आ गया इसमें मानसेरा में, इधर से आ गया जनाब एबटाबाद में, एबटाबाद से हरीपुर में, इस्लामाबाद में, ये पास। ये अक्सर जो नॉर्दर्न एरिया घूमने के लिए जाते हैं वो बाबूसर पास के थ्रू ही जाते हैं, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से जितने भी लोग जाते हैं ये बाबूसर पास के थ्रू ही जीबी को जाते हैं, ठीक है। बाबूसर पास ये किस किस को मिलाता है? ये गिलगत को किसके साथ मिलाता है? एबटाबाद, और उसके अलावा हरीपुर, ठीक है, मानसेरा और इस्लामाबाद। इनमें से कोई भी क्वेश्चन, जीबी को इस्लामाबाद से कौन सा पास मिलाता है, जीबी को मानसेरा से कौन सा पास मिलाता है, जीबी को हरीपुर से कौन सा मिलाता है, जीबी को एबटाबाद से कौन सा मिलाता है, ये एक ही पास है, बाबूसर पास। ये सबको जो है जीबी से मिलाता है, ठीक है, जीबी को इसी पास के थ्रू जाते हैं। अच्छा जी, अब बुर्जिल पास, ये आखिरी पास है, ठीक है। ये गिलगत और श्रीनगर के दरमियान है, यहां पर श्रीनगर है, ठीक है, जम्मू, ठीक है, ये कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये जीबी को श्रीनगर से मिलाता है, ठीक है। अच्छा, और ये जीबी, ठीक है जी। इतने ही पासेज थे, और इनके हवाले से जिस तरह कमीशन पूछता है वो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पूरी डिटेल के साथ किए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं और जो है कि इस लेक्चर के अंदर एड कर लेता हूँ